स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेठ कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर, आपका अकाउंट्स टीचर। और इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ चैप्टर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द बुक टी एस ग्रेवाल। और जो एडिशन मेरे पास बुक का है बच्चों, वो है 2023। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है कि जो विजय है उसका अकाउंट है एसबीआई बैंक में, और उसकी कैश बुक के अकॉर्डिंग 31 मार्च 2023 को उसका जो बैलेंस है वो है ₹72,950। क्लियर बच्चों? तो आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है जो कि है ₹72,950, और ये बैलेंस है 31 मार्च 2023 का। फिर आपको कुछ और पॉइंट्स बता रखे हैं, जैसे कि ही सेंड चेक्स फॉर ₹90,075 टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। उसने 90,075 रुपीज़ के चेक कलेक्शन के लिए भेजे थे, यानी जमा किए थे अपने बैंक में। बट चेक्स अमाउंटिंग टू ₹43,769 वर नॉट कलेक्टेड बाय दैट डेट। यानी कि जितने भी चेक उसने भेजे उसमें से ₹43,769 के चेक कलेक्ट नहीं किए गए थे बाय द बैंक। यानी कि बाकी चेक तो कलेक्ट हो गए थे पर ये चेक कलेक्ट नहीं हुए हैं। ठीक है बच्चों? तो आपको बीआरएस के ट्रीटमेंट के लिए इस 90,075 का तो कुछ नहीं करना, बट ये जो आपका ₹43,769 है इसको कंसिडर करना है। ठीक है बच्चों? अब इसे प्लस करना है या माइनस करना है कैश बुक बैलेंस में, वो भी डिस्कस करेंगे बच्चों हम लोग, लेकिन कंसिडर इसी अमाउंट को करना है। ठीक है बच्चों? एक पॉइंट और दिया हुआ है, आउट ऑफ द चेक इशूड बाय हिम इन पेमेंट ऑफ हिज डेट्स। यानी कि जो भी इसने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया होगा उसके लिए चेक इशू किए होंगे, तो उन इशू किए हुए चेक में से ₹29,344 का जो चेक है वो बैंक में नहीं पहुंचा पेमेंट के लिए अभी तक। ठीक है बच्चों? ये दो ही पॉइंट हैं, और इन दो पॉइंट्स के लिए आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है और बैलेंस फाइंड आउट करना है पासबुक का, क्योंकि बैलेंस कैश बुक का तो गिवन है, आपको किसका बैलेंस चाहिए? पासबुक का। तो पासबुक के बैलेंस को पाने के लिए आपको पासबुक को लीडर मानना है। ठीक है बच्चों? और कैश बुक को फॉलोअर। मेरी इस अप्रोच के अकॉर्डिंग, जिसे मैं फॉलो द लीडर अप्रोच कहता हूँ, जिसका बैलेंस निकालना है उसको आप लीडर मान लीजिए, जिसका बैलेंस गिवन है उसको आप फॉलोअर मान लीजिए। ठीक है बच्चों? तो आपको फॉलोअर से लीडर के पास जाना है, तो ऐसे में फॉलोअर को अपने उन कामों को रिवर्स करना होगा जो उसने तो किए हैं मगर लीडर ने नहीं किए हैं। ठीक है बच्चों? अब इस 43,769 के चेक के बारे में बात करें तो ये वो चेक है जो कि कैश बुक के अकॉर्डिंग तो बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है बच्चों? लेकिन पासबुक ने नहीं बढ़ाए हैं। ठीक है बच्चों? क्योंकि चेक बैंक में पहुंचे ही नहीं क्लियर होने के लिए, तो इसको हमें माइनस करना होगा, क्योंकि इसे कैश बुक ने यानी फॉलोअर ने तो बढ़ा रखा है मगर पासबुक यानी लीडर ने नहीं बढ़ाया है। तो इसे अपने काम को रिवर्स करना है, यानी इसे माइनस करना होगा। ठीक है बच्चों? और इसकी बात करें, इस चेक की जो ₹29,344 का है, ये वो चेक है जिसे कैश बुक होल्डर ने तो कम कर रखा है, क्योंकि जब उसने चेक इशू किए होंगे तो इतना पैसा अपने कैश बुक से कम कर दिया होगा। मगर ये चेक क्योंकि बैंक में पहुंचे ही नहीं थे तो पासबुक ने तो कम नहीं किया होगा, तो कैश बुक को यानी फॉलोअर को अपने इस काम को भी रिवर्स करना है। इसने इसे पहले कम कर रखा था तो अब इसे वापस बढ़ाना होगा। ठीक है बच्चों? क्योंकि लीडर ने ये काम नहीं किया तो फॉलोअर को अपने काम को रिवर्स करना होगा, उसने पहले कम कर रखा था तो इसे वापस बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? तो ये ट्रीटमेंट आगे समझ में। अब आइए इसे लिख भी लेते हैं हम अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। तो बच्चों शुरुआत करिए विद डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जो आपको गिवन था ₹72,950। इसे प्लस आइटम में लिख दीजिए, बिकॉज कैश बुक का डेबिट बैलेंस एक फेवरेबल बैलेंस होता है, और वैसे भी जब बताना रखा हो कि कैश बुक का बैलेंस फेवरेबल है या अनफेवरेबल, ठीक है बच्चों, तो उसे फेवरेबल बैलेंस ही कंसिडर करना चाहिए, और कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट हुआ करता है। अब उन चेक्स को जिन्हें हमने तो जमा कर रखा है मगर बैंक ने अभी कलेक्ट नहीं किया है, तो आपको कम करना पड़ेगा। तो उस 43,769 के चेक को आप माइनस आइटम में लिख दीजिए, और पर्टिकुलर्स में स्टेटमेंट लिखिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है बच्चों?
तो ये अमाउंट आ गया माइनस आइटम में, क्योंकि इसे कैश बुक ने बढ़ा रखा है मगर बैंक ने नहीं, और हमें बैंक के बैलेंस के पास जाना है एज पर पासबुक, दैट्स वाई इसे हमें माइनस करना पड़ा। अब उस ₹29,344 वाले चेक पे आ जाइए, जिसको हम कैश बुक ने तो कम कर रखा था मगर पासबुक ने नहीं, तो इसलिए कैश बुक को इसे वापस प्लस करना होगा। ठीक है, तो इस 29,344 वाले चेक को प्लस आइटम में लिख दीजिए और लिखिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये दो ही पॉइंट थे जिनका आपने ट्रीटमेंट कर लिया है अपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। क्लियर बच्चों? अब आपको दोनों साइड का टोटल करना है, आपका इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल आपको करना है। तो माइनस का टोटल तो 43,769 ही आएगा। प्लस वाले अमाउंट का टोटल देख लेते हैं। 50 + 44 होता है 94, 9 + 3 12, 1 कैरी, 9 और 2 11 और 11 + 1 12, 1 कैरी, 7 2 9 और 1 10। ठीक है बच्चों, तो आपका प्लस आइटम का टोटल है 102,294 और माइनस आइटम का टोटल है 43,769। जो टोटल बड़ा है उसको दोनों तरफ लिख दीजिए, 102,294, 102,294। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आपका पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। 14 - 9 is 5, 8 - 6 is 2, 12 - 7 is 5। ठीक है बच्चों, 11 - 3 is 8 एंड 9 - 4 is 5। तो आपका बैलेंस निकल कर आ गया पासबुक का 58,525। ठीक है बच्चों, और यहाँ लिखिए क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। याद रखिएगा बच्चों, ये पॉजिटिव बैलेंस है पासबुक का, क्योंकि प्लस आइटम का टोटल माइनस आइटम से ज़्यादा है, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो भी प्लस आइटम में निकल कर आएगा। और पासबुक का प्लस बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, दिस इज द आंसर। क्लियर बच्चों? इस पूरे सॉल्यूशन को देख लीजिए, ये रहा बच्चों। ठीक है बच्चों, एंड आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।